तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। अमन को जब पता चला कि शेफाली दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी पीहू 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमन को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने शेफाली से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ अमन, यहाँ मुझसे मत कहना पीहू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी। तुम भूल गए होंगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि निशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। लगे तो एक कामवाली और लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। पीहू के समय तो शेफाली को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। शेफाली को रोता देख अमन घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा है तो ले जाऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ से गरम समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस पीहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देता है या फिर अपनी दादी की तरह उल्टी ही करवाता है। शेफाली भी मुस्कुराते हुए बोली। अमन बाजार चला गया और शेफाली ने पीहू को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। पीहू की समझदारी बातें सुनकर शेफाली निश्चित हो गई कि वो अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। पीहू कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई कि वो 6 साल पहले अतीत में खो गई। अमन की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब शेफाली प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी और अमन कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने शेफाली को घर, जो कि गांव में है, छोड़ दिया और खुद 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में शेफाली को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी, की फिक्र थी। अब ससुराल में हो या सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की होती है। शेफाली सब काम कर लेती, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों की उबकाइयत तो आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। शेफाली की यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो। मैंने भी 5 बच्चे जने हैं घर का काम करते करते। शेफाली के लिए प्रेगनेंसी एक सज़ा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। अमन भी उसके पास नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीज़ें भी खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी हाल चाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी शेफाली की ननद के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को शेफाली दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। अमन के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा लाती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। अमन के साथ जाकर शेफाली ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर है, इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमन ने शेफाली की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमन ने अपनी मम्मी से कहा,
दिया कि जब निशा की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही तो शेफाली भी मायके में होगी। शेफाली को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से शेफाली के प्रति अपनी मम्मी के खुश्क व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में शेफाली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्ज़ी भी दही में बना रही थी। समय पूरा होने पर शेफाली ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी पीहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतज़ाम यही कर दूंगा, जलेबी खिलाते हुए शेफाली से बोला। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।